तो आज 10/3/2021 है। मीठे बच्चे, तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कई समझते ना, हम समर्पित हो जाएंगे तब हमारी अवस्था बहुत अच्छी होगी। बाबा कहते नहीं, घर गृहस्थ में भी रह के आपकी अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है और ये ऊंच पद पा सकते हो गृहस्थ व्यवहार में रहते भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। प्रश्न है, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? पंजा है, ऐसे खुला हुआ हाथ होता है ना, उंगलियां खुली, उसको पंजा कहते हैं। ऐसे ही हाथ है तो अलग बात है, लेकिन पांचों उंगलियों से मारना। तो किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? उत्तर, जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है। देह अभिमान में आए, माया को मौका मिला पंजा मारने का, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगी, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना निरअहंकारी है, ऐसे निरअहंकारी बनो। कोई भी अहंकार न हो। अंडरलाइन ना, कोई भी अहंकार न हो। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। अंदर में जो भरा हुआ है वो नहीं निकलेगा दिल से। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं, हम बाबा के थे और बाबा हमारा था। जब कब था बाबा हमारा और हम बाबा के कब थे? जब मूल वतन में थे, साथ में ही थे ना बाबा के। तो हम बाबा के साथ थे, बाबा हमारे साथ था मूल वतन में। तो तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिला है। तुम जानते हो हमने चक्र लगाया है, अब फिर हम उनके बने हैं। वो आया है राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। कल्प पहले माफिक फिर आया है। अब बाप कहते हैं, हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में बैठने जाना है। भले बाबा कहते हे बच्चे, तो इसका मतलब ये थोड़ी हम तो बाबा के बच्चे तो हम तो यहीं रहेंगे। तो यहाँ मधुबन में बैठने जाना है। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल का फूल पानी में रहता है, परंतु पानी से ऊपर रहता है, उन पर पानी लगता नहीं है। तो बाप कहते हैं, तुमको रहना तो घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनना है। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र है उन सबको पावन बनाने आया हूँ। ऐसे नहीं केवल अपने बच्चों को ही पावन बनाने आया हूँ, सबको, चाहे वो भगवान को पहचाने न पहचाने, तो भी मैं सबको पावन बनाने आया हूँ। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही है, उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता।
तुम जानते हो आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए हैं। 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं, और 84 का चक्र पूरा कर जब फिर जड़ीभूत अवस्था को पाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। बीच में और कोई पतित से पावन बना नहीं सकता। कोई भी न बाप को न रचना को जानते हैं। ड्रामा अनुसार सबको कलयुग में पतित तमो प्रधान बनना ही है। बाप आकर सबको पावन बनाए शांति धाम ले जाते हैं, और तुम बाप से, बाकी तो सब शांति धाम में जाएंगे, और तुम बाप से सुख धाम का वर्षा पाते हो। सतयुग में कोई दुख होता नहीं। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। जीते जी, ऐसे नहीं मरने के बाद ही हम भगवान के पास जाते, जीते जी बाप के बने हो। बाप कहते हैं तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहना है। बाबा कभी किसको कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो। कई कहते थे ना ब्रह्मा कुमारियां तो घर बार छुड़ाती है। बाबा कहते मैं तो कभी नहीं कहता हूँ घर बार छोड़ो। नहीं, ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना है, ये जरूर बाबा कहते हैं। बाबा ने कभी कहा है क्या कि तुम घर बार छोड़ो? नहीं, तुमने ईश्वरीय सेवा अर्थ आप ही छोड़ा है। क्यों हम सेंटर पर रहते हैं, क्यों बाबा की सेवा में? क्योंकि सेवा करना हमें खुशी होती है, तो इसीलिए सेवा पर है हम। ऑन गॉडली सर्विस ऑल 24 आवर्स। कई कहते हैं ना आप लोग सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हो? कहते हम कहते हम ड्यूटी पर है, तो 24 घंटा हमारी ड्यूटी है, तो 24 घंटा ड्यूटी है तो यूनिफॉर्म पहनेंगे ना, तो ये हमारा यूनिफॉर्म है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुमने ईश्वरीय सेवा अर्थ आप ही छोड़ा है। कई बच्चे हैं घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरीय सेवा करते हैं, छुड़ाया नहीं जाता है। बाबा किसको भी छुड़ाते नहीं है। तुम तो आप ही सर्विस पर निकले हो। बाबा ने किसको छुड़ाया नहीं है। तुम्हारे लौकिक बाप शादी के लिए कहते हैं। अब ये भी कहते हैं, यहाँ जो आते हैं वो कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे। तो देखो बाबा कहते क्या कहते हैं, तुम्हारे यहाँ लौकिक बाप शादी के लिए कहते हैं, तुम नहीं करते हो। क्योंकि क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम जानते हो कि अब मृत्यु लोक का अंत है, और शादी क्या होगी? बाबा कहते शादी बर्बादी ही होगी। फिर हम पावन कैसे बनेंगे? हम क्यों न भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाएं? दादी जान की अपना अनुभव सुनाती थी। जब विदेश गई तो लोगों ने पूछा आर यू मैरिड, आपने शादी की है? तो कहा हाँ की है। पति का नाम क्या है? दिलाराम। आपको बच्चे हैं? हाँ 3 बच्चे हैं। पवित्रता सुख शांति ये हमारे 3 बच्चे हैं। तो ठीक है भाई। तो बाबा कहते हैं हाँ शादी की है तो भगवान से की है। हम सब पार्वती या उस शिव से हमने विवाह किया है। तो बाबा कहते हैं शादी बर्बादी ही होगी, फिर हम पावन कैसे बनेंगे? हम क्यों न भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाएं? बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो, पुकारते हैं ना हे पतित पावन सीताराम, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ। कहते भी हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। सन्यासी लोग कहते हैं इस समय का सुख काग विष्टा के समान है। बरोबर है भी, ऐसे गलत नहीं कह रहे हैं कि इस समय का सुख काग विष्टा के समान है। यहाँ सुख तो है ही नहीं, कहते रहते हैं परंतु किसकी बुद्धि में नहीं है। बाप कोई दुख के लिए ये सृष्टि थोड़ी रचते हैं। ये भी कई पूछते हैं भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई? फिर सृष्टि बनाई, फिर हमको भेजा दुखी करने लिए। क्या भगवान ने दुखी करने लिए हमको इस सृष्टि पर भेजा? तो देखो बाबा कहते हैं बाप कोई दुख के लिए ये सृष्टि थोड़ी रचते हैं।
बाप कहते हैं क्या तुम भूल गए हो? अगर ये कह रहे हो कि भगवान ने ऐसी सृष्टि रची क्यों, दुख देने लिए सृष्टि रची, तो बाबा कहते क्या तुम भूल गए हो? स्वर्ग में तो दुख का नाम निशान भी नहीं था, तो भूल गए हो तुम उस सुख की दुनिया को? वहां कंस आदि कहाँ से आए? अब बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलना है। अपनी मन मत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। आश्चर्यवच सुनंती कथंती भागंती या ट्रेटर बनंती। कितनी जाकर डिससर्विस करते हैं, होगा अपना ही दोष, लेकिन दोष धरेंगे दूसरों पर। इसके कारण मैंने छोड़ा, इसके कारण मैंने छोड़ा। खुद के अंदर सहन शक्ति नहीं, समाने की शक्ति नहीं, सामना परिस्थितियों का करने की शक्ति नहीं, तो दोष दूसरों को देंगे। तो बाबा कहते कितनी जाकर डिससर्विस करते हैं, फिर उनका क्या होगा, क्या हाल होगा उनका? हीरे जैसा जीवन बनाने बदले कौड़ी मिसल बना देते हैं। पिछाड़ी में तुमको सब अपना साक्षात्कार होगा। ऐसी चलन के कारण ये तुमने पद पाया। हल्का पद मिलेगा तो बाबा दिखाएंगे ना, ऐसी चलन तुमने चली इसलिए तुमको ऐसा हल्का पद मिला। यहाँ तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है, क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। अगर पाप किया तो क्या होगा? पाप का 100 गुना दंड हो जाएगा। ये बहुत बड़ी सावधानी है। उस पाप का एक पाप, 100 पुण्य किए, एक पाप किया तो उस एक पाप का 100 गुना दंड हो जाएगा, माना वो 100 पुण्य खत्म। भल स्वर्ग में तो आएंगे परंतु बिल्कुल ही कम पद। यहाँ तुम राजयोग सीखने आए हो, फिर प्रजा बन जाते हैं। मर्तबे में तो फर्क है ना, भले वहाँ सब स्वर्ग के मालिक कहलाएंगे लेकिन मर्तबे में तो अंतर होगा। ये भी समझाया है, यज्ञ में कुछ देते हैं फिर वापस ले जाते हैं। चलो गया तो चल भागंती हो गया, फिर आएगा कहेगा हमने जो दिया था ना हमको सब वापस करो, तो फिर वापस ले जाते हैं। तो वो जाकर चंडाल का जन्म लेंगे। शमशान घाट में चंडाल होते हैं ना, मतलब अर्थी को जलाते हैं, सब ध्यान रखते हैं, तो वो जाके चंडाल बनेंगे। वो भी तो चाहिए ना सतयुग में। तो बाबा कहते हैं वो जाके चंडाल का जन्म मिलता है उनको। कई बच्चे फिर चलन भी ऐसी चलते हैं जो पद कम हो जाता है। तो बाबा समझाते हैं ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। यज्ञ में स्वाहा होकर फिर भागंती होते हैं तो क्या जाकर बनेंगे। ये भी बाप समझाते हैं, बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो, नहीं तो 100 गुना सजाएं मिलेगी। फिर क्यों नुकसान करना चाहिए? बाबा शिक्षा दे रहे हैं, सावधानी दे रहे हैं, फिर क्यों नुकसान अपना करना चाहिए? यहाँ रहने वालों से भी जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, वो बहुत ऊंच पद पाते हैं। ऐसे बहुत गरीब है भी हैं, कई हैं घर में रहते हैं परंतु बहुत गरीब है। 8 आना व 1 रुपया भेज देते थे। उस समय तो सस्ताई तो बहुत थी ना, 1 रुपये का मनी ऑर्डर भेज देते थे। अभी 1 रुपये का मनी ऑर्डर क्या होता है, उसके ऊपर वो मनी ऑर्डर का खर्चा ही कितना होगा। लेकिन 1 रुपये का, क्योंकि उस समय ईंट 1 रुपये की आती थी, तो बाबा ये 1 ईंट हमारी लगवा देना, मकान बन रहे हैं तो 1 ईंट लगवा देना। ऐसे बहुत गरीब है, 8 आना व रुपया भेज देते हैं। और जो भल यहाँ 1000 भी देवे तो भी गरीब का ऊंच पद हो जाता है। ये हिसाब है, क्योंकि वो कोई पाप कर्म नहीं करते। और कोई 1000 देवे पर कितना पाप करता होगा, तो वो पाप के कारण क्या पुण्य बनेगा, कुछ भी नहीं।
तो बाबा कहते हैं क्योंकि वो पाप कर्म नहीं करते, भले 1 रुपया दिया, गरीबी है। पाप करने से 100 गुना दंड बन जाएगा। हाँ? तुमको पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है। दुख दिया तो फिर ट्राइब्यूनल बैठेगी, कई जज बैठेंगे, अष्टरतन ये जज बन जाएंगे। दुख दिया तो ट्रिब्यूनल बैठती है, साक्षात्कार होता है कि तुमने ये किया, अब खाओ सजा। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते भी रहते हैं, फिर भी कई बच्चे उल्टी चलन चलते रहते हैं। सुनते भी हैं, बोली सुन भी रहे हैं, हाँ भी कर रहे हैं, परंतु फिर भी उल्टी चलन चलते हैं। बाप कहते हैं हमेशा खीर खंड होकर रहो। अगर लूण पानी होके रहते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो ये भी बहुत पाप हो जाता है। माया जैसे बाबा कहते चूहा है, चूही, बाबा चूही भी कहते। चूही होती ना, बहुत छोटी होती। हाँ, चूहा तो फिर भी बड़ा होता है। चूही होती वो कहाँ से घुस जाती है पता भी नहीं चलता है, कहाँ पर वो छिप जाते वो भी पता नहीं चलता, और कैसे काटती है वो भी पता नहीं चलता। माया जैसे चूहा है, फूंक भी देता, काटता भी रहता, खून भी निकल आता है, पता भी नहीं पड़ता। माया भी ब्लड निकाल देती है, लो माया भी ब्लड निकाल देती है। ऐसे कर्म करवा देती है जो पता ही नहीं पड़ता। 5 विकार एकदम सिर मुड़ लेते हैं। सिर मुड़ना माना जैसे किसी को सजा देनी हो ना, तो और उसको अपने बालों से बहुत प्यार है, तो बालों से तो बहुत प्यार है, उसका बड़ा मोह है और अभिमान है अपने बालों का, तो उसको सजा देनी है तो बाल ही कटवा लेते, तो सारी शक्ल ही बदसूरत बन जाती है। तो बाबा कहते हैं तो माया क्या करती है, एकदम सिर मुड़ लेते हैं। बाबा सावधानी तो देंगे ना, ऐसा न हो जो फिर ट्राइब्यूनल के सामने कहे हमको सावधान थोड़ी किया, हमको थोड़ी बताया गया कि ये नहीं करना है, इसलिए बाबा पहले से बता देते हैं। तुम जानते हो ईश्वर पढ़ाते हैं, खुद कितना निरहंकारी है। कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। कोई बच्चों में कितना अहंकार रहता है, बाबा का बनकर फिर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो बात मत पूछो। इससे तो जो बाहर ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं वो बहुत ऊंच चले जाते हैं। दे अभिमान आते ही माया जोर से पंजा मार देती है। दे अभिमान तोड़ना ये बहुत बड़ी मंजिल है, सहज नहीं टूटता दे अभिमान। दे अभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। दे अभिमान आया और माया की थप्पड़ लगी, तो दे अभिमान में आना ही क्यों चाहिए जो पद भ्रष्ट हो जाए। ऐसा न हो वहां जाकर झाड़ू लगाना पड़े। यहाँ तो बहुत नशा दिखाया, बहुत अहंकार दिखाया, मेरे जैसा कोई नहीं, और वहाँ सतयुग में जाएंगे झाड़ू ही लगाएंगे और क्या करेंगे। अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी सेवा करता हूँ, हमने कितनों को सुख दिया है। बाबा मम्मा देखो सबको सुख देते हैं, बाबा मम्मा ने कभी किसको दुख नहीं दिया। कितना खुश होते हैं हाँ बच्चे बाबा मम्मा से मिलकर। बाबा मम्मा भी बहुत खुश होते हैं ऐसे बच्चों से मिलके। बाबा बॉम्बे में कितनी ज्ञान की डांस करते थे, बाबा हर साल मुंबई आते थे, ये भी हमारा सौभाग्य था। मैं मुंबई की हूँ तो स्कूल जाते थे, पहले बाबा की मुरली सुनने जाते थे, फिर स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे। 69 तक तो कॉलेज पढ़ते ही थे रहे, और फिर बहुत मज़ा आता था बाबा की मुरली डायरेक्ट सामने हम सुनते थे। तो और बाबा कैसे मुरली सुनाते थे बॉम्बे में, यहाँ तो था ही लेकिन बॉम्बे भी आते थे बाबा। 3-3 महीना बॉम्बे रहते थे, खास उनके लिए एक फ्लैट लेते थे जिसमें बड़ा हॉल हो, जहाँ बाबा मुरली चलाते थे। पर बाबा ने कभी
कोई मैदान में हजारों के बीच में कभी नहीं भाषण किया। बाबा कहते मैं तो अपने बच्चों के सामने ही बोलता हूँ। बाबा बॉम्बे में कितनी ज्ञान की डांस करते थे, चात्रक बहुत थे ना, बच्चे बहुत चात्रक थे। कई फोटो आपने देखी होंगे ना, बाबा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाँ समझा रहे हैं, बच्चे समझा, और बच्चे कैसे बैठे हैं, बिल्कुल नजदीक नजदीक नजदीक, बिल्कुल, और बाबा को देख रहे हैं, बस बिल्कुल चात्रक पक्षी बन के। तो बाबा कहते हैं चात्रक बहुत थे ना। बाप कहते हैं बहुत चात्रक के सामने ज्ञान की डांस करता हूं तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है। चात्रक खींचते हैं, तुमको भी ऐसा बनना है तब तो फॉलो करेंगे, ऐसा चात्रक बनो तब बाबा को फॉलो करेंगे। श्री मत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर बदनामी कर देते हैं तो बहुत नुकसान हो पड़ता है। अभी बाप तुमको समझदार बनाते हैं, भारत स्वर्ग था ना, अब ऐसा कोई थोड़ी समझता है। कई तो ये समझते नहीं कि भारत स्वर्ग था, स्वर्ग तो चलो बहुत धनवान था, ये भी नहीं समझते। भारत स्वर्ग था ना, अब ऐसा कोई थोड़ी समझता है। भारत जैसा पावन कोई देश नहीं, केवल धनवान ही नहीं था, पावन इतना था भारत। कहते हैं लेकिन समझते नहीं है कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, वहाँ अथाह सुख था। गुरु नानक ने भगवान की महिमा गाई है कि वो आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं, मूत पलीती कपड़ धोए यहाँ। तो ये तो बाबा कहते गुरु नानक ने भी यही कहा कि भगवान मूत पलीती कपड़े बना विकारी को पवित्र बनाते हैं। जिसकी ही महिमा है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत। तो बाबा कहते हैं शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया है। अमृतसर में जहाँ पर सोनी दरबार है उसके बगल में एक बिल्डिंग है, उसको अकाल तख्त कहते हैं। वहाँ अकाल, वहाँ पर बैठते हैं, वहाँ भी ग्रंथ पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं अब शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया है। अब बाप तुमको सारी सृष्टि का राज समझाते हैं। बच्चे एक भी पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा, और फिर मेरी निंदा करवाई तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। बहुत संभाल करनी है, अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। बाबा को कितना कहना पड़ता, बहुत पछताएंगे। जो कुछ उल्टा किया है वो अंदर में खाता रहेगा। क्या कल्प कल्प हम ऐसे करेंगे जिससे नीच पद पाएंगे? तो बाबा कहते हैं मात पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो, केवल मान शान की सर्विस नहीं, सच्चाई से सर्विस करो। माया तो कहाँ न कहाँ से घुसकर आएगी। सेंटर्स की हेड्स को तो बिल्कुल निरअहंकारी होकर रहना है। बहुत, हाँ, कितना सहन भी करती है, क्योंकि सहन करते कई प्रकार के वैरायटी संस्कार वाले लोग आते हैं, तो बहुत निरअहंकारी होकर रहना है। बाप देखो कितना निरअहंकारी है। कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं, बाप कितना निरअहंकारी है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। बच्चे अगर ना फरमान बरदार हो तो बाप उनको समझा तो सकते हैं ना, तुम ये क्यों करते हो, प्यार से समझाएंगे और गुस्सा थोड़ी करेंगे। अभी कोई कर रहा है तो प्यार से समझाएंगे, क्यों नहीं कि क्यों करते हो, पर प्यार से। तुम ये क्या करते हो, क्यों करते हो, बेहद का बाप ही जानते हैं। सब बच्चे एक समान सपूत तो नहीं हैं, कपूत भी होते हैं। बाबा समझानी देते हैं, ढेर बच्चे हैं, ये तो वृद्धि को पाते हजारों के अंदाज में हो जाएंगे। अभी तो लाखों के अंदाज में, 9 लाख तो हो गए होंगे ना बाबा के बच्चे, तो हजारों के अंदाज में हो जाएंगे। तो बाप बच्चों को सावधानी भी देते हैं,
कोई गफलत नहीं करो। यहाँ पतित से पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम नहीं करो। न नाम रूप में फंसना है, न देह अभिमान में आना है। देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। माया बड़ी प्रबल है, बाबा सब कुछ समझा देते हैं। अच्छा, बताए ना मुरली 3 पेज ये। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप समान निरअहंकारी बनना है, कीरखंड होकर रहना है। दूसरा, एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। वरदान, दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा विश्व की देख रेख करने वाले मास्टर रचयिता भव। दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा विश्व की देखरेख, विश्व की देखरेख करनी है। दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा विश्व की देखरेख करने वाले मास्टर रचयिता भव। जिसकी बुद्धि जितनी दिव्य है, दिव्यता के आधार पर उतनी स्पीड तेज है। बुद्धि की स्पीड तेज है दिव्यता के आधार पर। तो दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा 1 सेकंड में स्पष्ट रूप से विश्व परिक्रमा कर सर्व आत्माओं की देखरेख करो। विश्व परिक्रमा करो 1 सेकंड में और सर्व आत्माओं की देखरेख करो, उन्हें संतुष्ट करो। जितना आप चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे बुद्धि से, उतना चारों ओर का आवाज निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी। वो कहेंगे हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। इसके लिए स्वयं कल्याणी के साथ विश्व कल्याणी मास्टर रचयिता बनो। स्वयं कल्याणी के साथ विश्व कल्याणी मास्टर रचयिता बनो। स्लोगन, मास्टर दाता बन अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना ही ब्रह्मा बाप समान बनना है। मास्टर दाता बन अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना ही ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो मम्मा की 2 बहुत अच्छी मुरलियां हैं, सुनेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहली मुरली है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसका प्रमाण क्या है? मम्मा ने बताया। शिरोमणि गीता में जो भगवानुवाच है, बच्चे जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ। गीता में आता है, पहाड़ों में हिमालय पहाड़ में हूँ, नदियों में गंगा नदी में हूँ। ये सब जो एक एक बता, फिर उसमें जो सबसे ऊंचा है वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, तो मैं हूँ। तो वही मम्मा कह रही है, पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ। सांपों में जो काली नाग है वो मैं हूँ। इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं और सांपों में काली नाग। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काली नाग में है तो सर्व सांपों में तो उसका वास नहीं हुआ, क्योंकि सब नदियों में, गंगा नदी में हूँ, सब पहाड़ों में, हाँ मैं हिमालय पहाड़ हूँ, उसमें भी बहुत बड़ा कैलाश पर्वत है, एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ ना, क्योंकि वो उसी में ये एक में। अगर परमात्मा ऊंचे ते ऊंचे पहाड़ में है, गोया नीचे पहाड़ों में नहीं है,
और फिर कहते हैं जहाँ जीत है वहाँ मेरा जन्म है, गोया हार में नहीं हूँ, जीत में हूँ। अब ये बातें सिद्ध करती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक तरफ ऐसे भी कहते हैं और दूसरे तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूपों में आते हैं। अनेक रूप है, ईश्वर के अनेक रूप है। जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाते हैं, दिखाया अवतार 24 अवतार, कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। अब ये है उन्हों का मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग में क्या है? सर्वत्र, सर्वत्र माया ही व्यापक है। तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा? गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूं। इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। मुरली तो लंबी चली होगी, लेकिन सार रूप मम्मा की मुरली का दिया है। अब दूसरी मुरली है निराकारी दुनिया आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान। परम धाम का वर्णन मम्मा ने किया। निराकारी दुनिया आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान। अब ये तो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ ये नहीं कि उनका कोई आकार ही नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है जरूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि माफिक आकार नहीं है, पंच तत्व नहीं है उस निराकारी दुनिया में। ऐसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। निराकार का मतलब ये नहीं कि कोई आकार ही नहीं है, निराकार का मतलब है उनका साकार रूप नहीं है। इसी प्रकार निराकारी धाम का मतलब है कि वो 5 तत्वों की दुनिया नहीं है, 5 तत्वों की से परे छठा धाम है, वो छठा तत्व है। तो सूक्ष्म रूप अवश्य है, भले निराकार कहते हैं। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है कि वो दुनिया है और वहाँ रहते हैं। दुनिया माना जहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, तभी तो दुनिया नाम पड़ा। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति महतत्व, वो रूप समझते हैं अखंड ज्योति तत्व है। अब वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना। अखंड ज्योति तत्व ब्रह्म तत्व वो रहने का ठिकाना है, जिसको मामा ने बहुत अच्छा नाम दिया रिटायर्ड होम। रिटायर्ड जो लोग होते हैं ना वो उस घर में रहते, विश्राम घर। विश्राम घर माना अब जहाँ पर रिटायर्ड हो गए, बूढ़े हो गए, अभी कुछ कर नहीं पाते हैं, चलो यहाँ विश्राम करो, रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते, वो तो घर है जहाँ आत्माएं सब परम धाम में जाके रिटायरमेंट में हो जाती है। वान परस बाबा कहते हैं, तो परमात्मा नहीं कह सकते घर को। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं। और ये है साकारी दुनिया, जिनके 2 भाग हैं इस साकारी दुनिया के। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सर्वदा सुख है, पवित्रता और शांति है। और दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब वो 2 दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नरक, दोनों परमात्मा की रची हुई दुनियाएं। भाई स्वर्ग भी ईश्वर ने रचा, तो नरक भी तो उसने रचा, सब कुछ उसी ने रचा। इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची है, जो मैंने दुनिया रची है वो तो सुख की रची है। अब ये जो दुख और अशांति की दुनिया है वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण ये हिसाब किताब भोग रहे हैं इस दुख की दुनिया में। बाकी ऐसे नहीं, जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती है, सब कुछ चलता होगा सतयुग में, सारा कारोबार व्यापार सब कुछ चलता होगा ना।
तो ऐसे नहीं कि वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती है। हाँ अवश्य, जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान था, तो वहाँ सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर था, वहाँ क्या नहीं था जो यहाँ है, इतना जरूर था, वहाँ विकारी पैदाइश नहीं थी, विकारी पैदाइश नहीं थी, योग बल की रचना थी। वहाँ विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था, क्योंकि विकारी नहीं थे। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, और तीसरी है ये साकारी दुनिया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखा मम्मा की मुरली भी कितनी प्यारी। अच्छा, अभी बाबा, अभी योग करने से पहले हमको सिर्फ ये जानकारी चाहिए कि जो केवल एक दिन के लिए आए हैं हाथ उठाएं। इतने सारे